तो चलिए बेटा करते हैं शुरू एक और क्लास रिकरेंस रिलेशन से, जो हमारा कॉम्बिनेट्रिक्स का आगे टॉपिक बढ़ता हुआ है। तो देखो बेटा, बिना देरी करते हुए सुनो ध्यान से। रिकरेंस रिलेशन, रिकर रिकर का मतलब बार बार आना है ना। तो रिकरेंस रिलेशंस क्या होते हैं? ये इस फॉर्म के रिलेशंस होते हैं जिसमें क्या है कि इक्वेशन की पिछली टर्म्स है ना, है ना, जो हमारी सीक्वेंस है या सीरीज है उसकी जो पिछली टर्म्स है वो आगे की टर्म को डिफाइन करने के लिए जरूरत हो जिसकी। यानी देखो, एन इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस ए एन इन टर्म्स ऑफ वन और मोर ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल तो चाहिए हेमचंद्र श्रेणी बेटा, जिसका नाम फिबोनाची सीरीज भी है। ठीक है। आपको बता देता हूँ, फिबोनाची सीरीज बोलते हैं इसको वैसे तो पॉपुलरली, बट हम इसको हेमचंद्र श्रेणी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, फिबोनाची से पहले हेमचंद्र जी ने इस श्रेणी को दिया था, इन्होंने तो बस बाद में बताया है, इसको दोबारा रीडिस्कवर किया है। ठीक है। तो हेमचंद्र श्रेणी के बारे में हम बात करते हैं। हेमचंद्र श्रेणी क्या कहती है? देखो आपको ना इसकी फर्स्ट टर्म ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये और ऐड कर लेना कि कुछ इनिशियल कंडीशन भी होती है। तो फर्स्ट टर्म तो इसकी याद करनी है, वो हमेशा वन होती है। ठीक है। और सेकंड टर्म, इसका आंसर कैसे आना है, मतलब जो आगे आने वाली टर्म है ना उसमें पिछली जोड़ते जाओ। देखो फर्स्ट टर्म वन है तो इसमें पीछे कुछ नहीं है ना, तो इसमें वन जोड़ दो। मतलब इसमें ए वन भी याद रखनी होती है, वन। तो पहली दो टर्म याद रख लो, तो वन प्लस वन पीछे जोड़ दो, कितना आ गया? टू आ गया। अब टू में पीछे वाली जोड़ दो, कितना आ गया? थ्री आ गया। अब थ्री में पीछे वाली जोड़ दो, कितना आ गया? फाइव आ गया। फाइव में पीछे वाली जोड़ दो, कितना आ गया? एट। और ऐसे ऐसे ये चलती रहेगी। ठीक है। अब इसके बारे में खास बात बेटा, इसके किन्हीं भी दो नंबर का, जैसे हम ये देखते हैं ना, ये स्पाइरल बनाती है एक, गोल्डन रेशो वाला जो स्पाइरल है उसमें भी ये जरूर काम आती है। तो इस चीज को ध्यान से देखना, नेचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिबोनाची सीरीज हेमचंद्र श्रेणी। ओके। अब देखो बेटा, इसको हम लिख कैसे सकते हैं? ए एन बराबर है ए एन माइनस वन प्लस में ए एन माइनस टू। ठीक है। यानी पिछली दो टर्म का सीरीज सम है अगले वाली हमारी टर्म, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। है ना, जैसे यहाँ पर अगर आप पुट करो ए वन या ए थ्री पुट कर लो तो कितना आ जाएगी? ए टू प्लस में ए वन। ए टू कितनी है भाई? है ना, ए थ्री चाहिए। ए टू कितनी है? वन। और ए वन कितनी है? वन। तो वन प्लस वन टू आ गई। तो ऐसे ही बेटा, रिकरेंस रिलेशन के कुछ आपके एग्जाम्पल होते हैं एपी, जिसमें ए एन बराबर होता है ए एन माइनस वन प्लस में डी, है ना। ए एन माइनस वन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस टू इंटू डी प्लस डी, तो ये आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके। और पिछली टर्म प्लस में डी होता है ना, तो ध्यान रखना। जीपीवी क्या होती है? आर इंटू ए एन माइनस वन। और फैक्टोरियल भी यही होता है बेटा, फैक्टोरियल क्या होता है? एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, एक गड़बड़ हो गई फैक्टोरियल वाले में। एन इन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट आते हैं इसकी टाइप पढ़ते हैं भाई, रिकरेंस रिलेशन की क्या क्या टाइप होती है। तो देखो, रिकरेंस रिलेशन या तो लीनियर हो सकता है, नॉन लीनियर। लीनियर में क्या है कि जो प्रीवियस टर्म्स हैं उनकी डिग्री वन रहे। ठीक है। नॉन लीनियर क्या है कि भाई उनकी डिग्री वन से ज्यादा हो जाए। सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ होमोजीनियस, प्योरली इक्वेशन ए एन, ए एन माइनस वन या इन चीजों में ही रहे। ठीक है। तो वो क्या होगी? होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस, कोई कांस्टेंट टर्म उसके साथ में ऐड हो जाए, तो मल्टीप्लाई नहीं, ऐड हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? हम नॉन होमोजीनियस बोलेंगे। ठीक है। अब इससे जुड़ी जरूरी चीजें, ऑर्डर ऑफ रिकरेंस। ऑर्डर ऑफ रिकरेंस क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म यूज्ड। जैसे यहाँ देखो, ऑर्डर ऑफ रिकरेंस, और इसको लार्जेस्ट लैग भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट लैग भी बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, इसमें और इसमें कितनी दूरी है? वन की, तो ऑर्डर वन हो गया। इसमें और यहाँ से सबसे छोटी पिछली टर्म क्या है? कितने की दूरी है? दो की। है ना, तो ये दो हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? द टर्म एट द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन टेल्स ऑर्डर, दैट इज, दैट डिस्टेंस इज ऑर्डर। जैसे यहाँ पर देखो, एन से सबसे दूर कौन है? ए एन माइनस थ्री। तो ऑर्डर कितना हो गया? इन दोनों का अंतर ले लो, ये वाला सिक्का उठा लो, तीन आ गया। आगे बात समझ में? नेक्स्ट आ जाओ डिग्री ऑफ रिकरेंस।
इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म, यानी ये हाईएस्ट पावर होती है हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की। और हाईएस्ट ऑर्डर टर्म क्या होती है भाई आपकी? हाईएस्ट ऑर्डर टर्म होती है बेटा लार्जेस्ट टर्म एन वाली, ठीक है। तो यहाँ देखो ए एन की यहाँ पावर कितनी है? वन लार्जेस्ट एन इज ऑफ ए एन का ही होता है हमेशा वैसे तो। अगर मान लो ए एन प्लस वन आ जाए इक्वल टू ए एन माइनस में ए टू माइनस एन, ऐसा कुछ दिखा जाए, तो भाई यहाँ ये समझ लेना, वैसे एन माइनस टू लगा लो। तो यहाँ आप इसका चेक करोगे लार्जेस्ट जो है ना जिसका एन, यानी एन प्लस वन होता है एन प्लस वन, उसकी पावर देखनी है, उसकी पावर ही डिग्री होती है, ठीक है। बिना देरी करते हुए बेटा हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने में मेथड, इसके मेथड फॉर सॉल्विंग में सबसे पहला है आइटरेशन, ठीक है। आइटरेशन को हम देखते हैं, इसके तीन मेथड होते हैं, एक जनरेटिंग फंक्शंस होता है, एक आइटरेशन होता है, ठीक है, और एक और होता है जिसमें हम जनरल होमोजेनियस सॉल्यूशंस इसके निकालते हैं, ठीक है, फॉर्मूला मेथड। तो हम इन तीनों में से जनरेटिंग फंक्शंस नहीं डिस्कस करेंगे कि वो जो ज्यादा हायर लेवल का हो जाएगा। तो देखो पहले आइटरेशन मेथड को देख लेते हैं। तो सॉल्व बाय आइटरेशन मेथड टीपी इक्वल्स टू, ये आपको इक्वेशन दे दी है ना रिकरेंस रिलेशन की, कि टीपी इक्वल टू टीपी माइनस वन प्लस में थ्री, पी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और इनिशियल कंडीशन दे दी टी जीरो है दो के बराबर, फाइंड करो टी थ्री। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। तो आपको क्या निकालना है? टी थ्री। तो एक तो तरीका ये है, आप सीधा निकालना शुरू कर दो कि भाई टी वन निकालो, है ना। आप रख के देखोगे वैल्यू तो आपको पता चलेगा टी थ्री के लिए टी टू प्लस थ्री चाहिए, यानी टी टू चाहिए। तो वैसे टी टू करोगे तो टी वन प्लस में थ्री आ जाएगा, तो टी वन करोगे टी जीरो प्लस में थ्री आ जाएगा। तो आप स्टार्टिंग से निकालना शुरू कर दो, यानी टी वन करा तो टी जीरो प्लस थ्री। अब टी जीरो कितना दे रखा है? दो दे रखा है, नहीं, टी वन पाँच हो गया। ऐसे टी टू कितना हो गया? टी वन प्लस में थ्री है, टी पाँच और तीन आठ हो गया। ऐसे टी थ्री कितना हो गया? टी टू प्लस थ्री, यानी ये कितना हो गया? ये आठ और तीन 11 हो गया, तो हमारा आंसर निकल गया। लेकिन बेटा ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। अब मान लो आपसे टी एक हजार पूछ ले, फिर फिर क्या करोगे? तो उसके लिए देखो हम क्या करते हैं, हम बेटा इसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। देखो टीपी किसके बराबर है? टीपी माइनस वन प्लस में थ्री, ओके। तब आप इसमें क्या करो, पी माइनस वन सब्सटीट्यूट करके देखो, है ना। मैं इसको थोड़ा सा डार्कन कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा अच्छे से दिख जाए एक हाईलाइटेड फॉर्मेट में। तो हमने देखो टीपी माइनस वन किसके बराबर कर दिया? पी की जगह पी माइनस वन कर दिया, है ना। तो टीपी माइनस टू प्लस में थ्री हो जाएगा। अब इस टीपी माइनस वन की वैल्यू को मैं इसमें यूज करके देख लेता हूँ। तो यानी टीपी किसके बराबर होगा? टीपी माइनस टू प्लस में थ्री, और प्लस में थ्री यानी टीपी माइनस टू प्लस में सिक्स। अब बेटा मैं फिर टीपी माइनस टू को भी करने की कोशिश करता हूँ। तो टीपी माइनस में टू किसके बराबर होगा? टीपी माइनस थ्री प्लस में थ्री बाय दिस फॉर्मूला। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखूंगा, तो टीपी किसके बराबर होगा? टीपी माइनस में थ्री प्लस में छः और तीन नौ। अब बेटा यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भाई टीपी किसके बराबर है? टीपी माइनस वन प्लस में थ्री, जब हमने इक्वेशन देखी थी। और टीपी बराबर है टीपी माइनस टू प्लस में, है ना, सिक्स आया था तो टू इंटू थ्री लिख दिया। टीपी बराबर है टीपी माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू नाइन, नाइन आया था ना, थ्री इंटू थ्री लिख दिया। तो यहाँ से ऑब्जर्व किया कि टीपी बराबर है टीपी माइनस के प्लस के इंटू थ्री। समझ रहे हो ना? टीपी माइनस थ्री, इसको ये जो भी नंबर आ रहा है वन इंटू थ्री, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री, तो उसको के लिख दिया, ओके। अब भी इसको देखो और भी बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर के को पी के ही बराबर रख दो, है ना। तो टीपी किसके बराबर हो जाएगा? टीपी माइनस में पी प्लस में पी इंटू थ्री बराबर है टी जीरो प्लस में थ्री पी, ठीक है। तो यानी अब आपको एटी एक हजार चाहिए, तो बड़ा सिंपली टी जीरो प्लस में तीन हजार करके आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस फॉर्म को इसकी क्लोज्ड फॉर्म कहते हैं, ये इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखो टी सौ अगर आपको निकालना है तो वो भी इसका निकल जाएगा, ठीक है ना।
इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब बेटा कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड, ठीक है, जो फॉर्मूला मेथड है मेथड टू, इसको करेंगे हम पहले होमोजेनस के लिए करेंगे, ठीक है। तो देखो होमोजेनस को इसको कैसे करते हैं। तो देखो स्टेप्स क्या क्या इसमें कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड में हमें फॉलो करने होते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टेप वन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या करना है, यूज करना है ए एन को आर की पावर एन में लिखना है, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं बेटा, यही यूज करने पड़ेंगे। ए एन को आर की पावर एन में लिखना है, फाइंड करने हैं रूट्स उस इक्वेशन के, जो भी रूट्स आएंगे। अगर वो अलग अलग रूट्स हैं तो देखो कांस्टेंट सी वन आर वन की पावर एन प्लस कांस्टेंट सी टू आर टू की पावर एन, ऐसे चलते रहेंगे जितने रूट्स हैं उनके हिसाब से। और बेटा अगर दो कांस्टेंट बराबर हैं, ठीक है, तो सी वन प्लस एन सी टू और फिर उस कांस्टेंट की पावर एन कर देंगे। मान लो तीन बराबर हैं, तो सी वन प्लस में एन सी टू प्लस में एन स्क्वायर सी थ्री, है ना, और उनके में आर की पावर एन जो रूट्स हैं, ऐसे करके हम चलते रहेंगे। ज्यादा तो आएगा ही नहीं, दो या तीन ही आते हैं, है ना। तो देखो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही तो पता चलेगा कि चीज क्या चल रही है। तो देखो बेटा, ए एन माइनस में सिक्स, ए एन माइनस वन प्लस में एट, ए एन माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ये एक रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है, उसकी इक्वेशन है। उसको हमारे पास इनिशियल कंडीशन है ए जीरो चार है, ए वन दस है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो अब ध्यान से देखो, एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। अब हमें करना क्या है बेटा, हमें करना है कि भाई ए एन को आर की पावर एन अज्यूम करना है, तो ए एन को आर की पावर एन ले लिया। तो बेटा ए एन माइनस वन कितना हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू कितना हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। आर की पावर एन माइनस टू कॉमन लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया आर स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया आर, यहाँ क्या बच गया कुछ नहीं, कांस्टेंट। आर स्क्वायर माइनस में सिक्स आर प्लस में एट, ये क्वांटिटी कभी जीरो हो नहीं सकती, तो यही जीरो है। यहाँ से बेटा आर की वैल्यू आएगी चार और दो, दोनों डिफरेंट आई है, तो सी वन टू की पावर एन प्लस सी टू फोर की पावर एन हमारा ए एन का जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा फॉर होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। यही मैंने आपको बताया था। तो ये देखो हमने ले लिया, ठीक है। अब बेटा इसको सोल्व कैसे करना है, सोल्व जब ही हो जाएगा जब आप सी वन और सी टू की वैल्यू निकाल दोगे। इनिशियल कंडीशन दो दे रखी थी, ए जीरो फोर और ए वन बराबर है टेन, दोनों को अप्लाई करो इसी इक्वेशन पर। तो ए जीरो पुट करोगे तो टू की पावर जीरो वन, फोर की पावर जीरो वन, तो सी वन प्लस सी टू इक्वल टू ए एन यानी ए जीरो यानी फोर आ जाएगा। वैसे ही जब ए वन इक्वल टू टेन लिखोगे, तो फिर भाई ये टू सी वन प्लस में फोर सी टू बराबर टेन आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो फॉर सी वन एंड सी टू, आप एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करके देख सकते हो, सी वन की वैल्यू तीन आ जाएगी, सी टू की वैल्यू वन आ जाएगी, और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा ए एन इक्वल्स टू थ्री इंटू टू टू द पावर एन प्लस वन टू द पावर वन इंटू फोर टू द पावर एन, दैट इज थ्री टू द पावर टू एन, थ्री इंटू टू की पावर एन प्लस में फोर की पावर एन, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ठीक है। जिसमें भाई अभी तो देख लिया ना जिसमें रूट्स अलग है, अब देख लेते हैं जिसमें रूट सेम है। तो सेम है भाई, क्वेश्चन पढ़ लो आप ध्यान से, और ये इनिशियल कंडीशन आपके सामने दे रखी है, क्वेश्चन पढ़ो। ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन प्लस में ए एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो ए एन क्या है, आर की पावर एन है ना भाई। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, वही सेम आर की पावर एन माइनस में टू आर एन माइनस वन प्लस में आर की पावर एन माइनस टू इक्वल टू जीरो आ जाएगा। एन माइनस टू कॉमन उठा लो, कॉमन उठाते ही ये इक्वेशन बन गई। ये बेटा ध्यान दो, ये क्या है, आर स्क्वायर माइनस टू आर प्लस वन यानी आर माइनस वन का होल स्क्वायर, आर की वैल्यू आ गई वन और वन। तो बेटा इसको क्या करना, इसको कुछ नहीं करना, ए एन बराबर है सी वन प्लस में एन सी टू की, और फिर यहाँ पे आर की पावर एन यानी सी वन प्लस में एन सी टू और वन की पावर एन यानी सी वन प्लस एन सी टू, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो बेटा ये देखो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है। अब ए जीरो टू था, सी वन की वैल्यू आ जाएगी सीधी सीधी टू, और ए वन क्या था फाइव था, यहाँ से सी टू की वैल्यू आ जाएगी थ्री, और हमारा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा सी वन प्लस एन सी टू, और टू प्लस थ्री की पावर एन हो जाएगी, ठीक है। अभी बेटा कैरेक्टरिस्टिक रूट से हमने होमोजेनस को सॉल्व कर लिया, होमोजेनस यानी जिसमें कांस्टेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नॉन होमोजेनस को करेंगे जिसमें कांस्टेंट आ जाता है।
इसके लिए करना क्या है, एक बार ध्यान से देखो। इसके लिए आपको जनरल सॉल्यूशन कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो भाई, ये कोई रिकरेंस रिलेशन है, इक्वल टू एफ एन है, और एफ एन हम यहाँ पर कांस्टेंट ले रहे हैं, हम इतना ही पढ़ेंगे इस टॉपिक को, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो एफ एन कुछ भी ले सकते हैं हम, अलग अलग उसके लिए अलग अलग आएगा कि भाई अलजेब्रिक फंक्शन होंगे तो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा वगैरह वगैरह। बट हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट लेके चलेंगे क्योंकि हमारा स्कोप ऑफ सिलेबस इतना ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो देखो, हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो लिखा जाता है ए एन होमोजीनस प्लस ए एन पी। ठीक है, पी यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एफ एन पे डिपेंड करता है जहां पर हम इसको कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, तो क्वेश्चन की मतलब से इसको समझो। ठीक है, यहाँ पर ये और बता देता हूँ ताकि आपको केस वन का पता चल जाए। जब हमने एफ एन को कांस्टेंट लिया है तो आपको एक पी ढूंढना होता है। ए एन को पी पुट करो, अगर वो सेटिस्फाई कर जाता है तो पी की वैल्यू निकाल लो। बस यही देखना है, ए एन बराबर है पी। ठीक है, इसको सॉल्यूशन देखते रहना है, और अगर वो फेल हो जाता है तो ए एन को एन पी करो और पी ढूंढो, फिर फेल कर गया तो ए एन को एन स्क्वायर पी करो और चलते जाओ, कभी ना कभी तो सॉल्यूशन आएगा ही। ठीक है, तो अब देखो, एक क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज को समझो। बहुत जल्दी जल्दी बताया है इसलिए क्योंकि आपको बस मेरे को सुनना है, क्वेश्चन करना है, उसके बाद इसकी पीडीएफ जैसे मिल जाएगी, इसको अपने हाथ से एक बार निकाल के देख लो, आपको कंसेप्ट आ जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी ही वीडियोस बना रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है स्पीड से तो आप मेरे को बता दीजिएगा, स्पीड स्लो कर दूंगा मैं। बट अभी ये है कि मेरा टारगेट ये है बेटा कि 3 मार्च तक, ठीक है, आपका जितना भी ग्रेजुएशन का एक्स्ट्रा पार्ट है ना, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, इन सबको मिला के, ठीक है, कॉम्बिनेटिव जो भी बचा हो सबको खत्म करते हैं बस। ठीक है, 3 मार्च से पहले ही खत्म कर देंगे, होप सो फरवरी तक, फरवरी के एंड तक ही खत्म हो जाए। उसके बाद में हम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो 5-5 10-10 मिनट की वीडियोस लेके आएंगे, इससे ज्यादा नहीं लेके आएंगे, कोशिश तो यही करेंगे बेटा। देखो, ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन प्लस में ए एन माइनस टू इक्वल्स टू वन, यहाँ पर ये कांस्टेंट आ गया, तो ये फंक्शन है। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ए एन होमोजीनस प्लस में ए एन पर्टिकुलर। ठीक है, तो होमोजीनस के लिए इस कांस्टेंट को हटा दो, जीरो कर दो। ठीक है, अब बेटा ये वही तरीका है, ए एन को आर की पावर एन लिखो, ये इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्यूशन निकालो। अब क्योंकि ये हमने पहले किया था तो इसका सॉल्यूशन वही आ जाएगा जो हमने पीछे किया हुआ है। ठीक है, फिर बेटा जो आपको देखना है यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आ जाओ। तो देखो, मैं इसी इक्वेशन में ए एन को पी पुट करके देखूंगा। जब मैंने पुट किया तो ये कितना आ गया, पी, है ना, माइनस में टू, ये भी पी रहेगा क्योंकि ए एन, ए वन भी पी, ए टू भी पी, ए एन माइनस वन भी पी, तो ये पी प्लस में पी यानी इक्वल टू वन। और ये बेटा कट के जीरो इक्वल टू वन आ गया जो कि फेल हो गया। तब ए एन को एन पी पुट करो, है ना, तो ए एन तो एन पी आ गया, तो ए एन माइनस वन किसके बराबर आएगा, एन माइनस वन इंटू पी, है ना। तो ऐसे ही मैंने इसको सॉल्व किया। जब मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ मल्टीप्लाई करके तो जीरो इक्वल टू वन, हमारा सॉल्यूशन फिर फेल हो गया। फिर बेटा मैंने ए एन को अगले स्टेप में एन स्क्वायर पी पुट करा। जब मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन में तो हमारा टू पी इक्वल्स टू वन आ जाएगा और पी की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो यानी ए एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर बाई टू हमारा ए एन पी है, यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो टोटल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बेटा, ए एन एच प्लस ए एन पी और प्लस में एन स्क्वायर बाई टू। अब बेटा ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया है। इस जनरल सॉल्यूशन में ए एन की वैल्यू ये है। इस जनरल सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, इनिशियल कंडीशन देकर सी वन सी टू निकाल लोगे और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अच्छा एक और मैंने आपको बता रखा है कि केस टू एफ एन इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एम। अगर एफ एन एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो भी मैंने आपको ये बता रखा, बाकी इतना जरूरी है नहीं, ये पहले वाले तक ही क्वेश्चन रहेगा। तो देखो, एफ एन आपका क्या है, बी जीरो बी वन, मतलब भाई सीधी बात है, एम डिग्री का पोलिनोमियल है इन एम, है ना, इन एन, एम डिग्री का पोलिनोमियल है इन वेरिएबल एन। तो बस अब इसको सोल्व करेंगे, और ए एन जो है वो बी जीरो, इसको हमें ऐसे पुट करना होता है। ठीक है, ए एन को, अभी देखो देखो इसका एक सॉल्यूशन तो हमें वही निकालना, होमोजेनस वाला। पर्टिकुलर के लिए दिक्कत आती है, तो पर्टिकुलर के लिए देखो, जैसे आपका ये क्या है,
ये हमने यहाँ पर यूज क्या किए थे, वेरिएबल बी यूज किए थे शायद, B0 प्लस में NB1 ऐसे है ना। तो इसको भी आप D0 प्लस ND1 पुट करके देख लो पर्टिकुलर में, ये आपको उधर मिल भी जाएगा। अगर फिर भी आपने नहीं देखा है तो शायद मैं बताना भूल गया, तो AN को देखो, अगर ये इस फॉर्मेट का है तो AN को भी आप इसी फॉर्मेट में पुट करोगे। ठीक है, AN को भी आप इसी फॉर्मेट में पुट करोगे। जैसे ही आप पुट करोगे, सॉल्यूशन D0 D1 D2 D m निकालने से निकल जाएगा। दोबारा क्वेश्चन की ओर आइए, एक बार इसको ध्यान से देखिए स्क्रीन पर कि क्या हो रहा है। इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर राइट हैंड साइड पर लिखी हुई है। एफ एन है B0 प्लस NB1 की फॉर्मेट में, तो AN पर्टिकुलर को भी हमने ले लिया D0 प्लस D1 N की फॉर्मेट में। इसको बेटा हमने जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट करा है, पुट कर दिया। तो D0 प्लस डी है ना, पुट करने के बाद हमने देखा कि हम इनको, भाई कॉन्स्टेंट्स को हम या फिर वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करा देंगे। कंपेयर कराओ, देखो D0 प्लस D1 N है ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे आ जाएगी। तो N का 7D1 है, तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो इधर से सिंपल सी बात है, N का कोफिशिएंट -7D1 है, 14 है, तो D1 तो -2 आ जाएगा। और यहाँ पर अब D1 की वैल्यू रख देना, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होगा, तो D2 भी आ जाएगा। D0 है ना, D0। तो बस अब ए एन पर्टिकुलर क्या था, D0 प्लस ND1 -3 -2N। जनरल सॉल्यूशन AN होमोजेनस प्लस AN पर्टिकुलर, ये C1 8 की पावर n माइनस में 3 माइनस में 2N। ओके, अब इनिशियल कंडीशन से हम कांस्टेंट C1 निकाल सकते हैं अगर हमें दी गई हो तो। मेरा मकसद था आपको ये एक है चीज क्या और कैसे होती है और कैसे सॉल्यूशन निकलता है ये समझाने का। ठीक है, अब बेटा क्योंकि इस टॉपिक से इतना ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ये जो आपको एग्जांपल दी है सिमिलर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, उसी के साथ में नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास में जितने ज्यादा रिजल्ट है मैं आपको वो दे पाऊं, उनमें से कुछ रिजल्ट के प्रूफ मैं आपको, हमारा जो चैनल है ना प्रज्ञान सागर डॉक्स, उस पर मैं उसके प्रूफ शेयर कर दूंगा। यहाँ पर मैं उन रिजल्ट्स को दिखाऊंगा। अगर फिर भी आपको उनके प्रूफ की वीडियो चाहिए तो आप प्रज्ञान सागर जो ग्रुप है हमारा उस पर मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको उनके सॉल्यूशंस फिर यहाँ पर या कमेंट्स में बता देना इस वीडियो के, मैं आपको सॉल्यूशंस थ्योरी पार्ट सब्जेक्टिव पार्ट के हिसाब से करवा दूंगा। ठीक है, तो अगली क्लास बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की रहेगी। कोशिश करेंगे ये क्लास भी आज ही डल जाए। तो जय हिंद, जय भारत, विराम लेते हैं अभी के लिए।